नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नियत साफ और कुछ कर गुजरने का अज़्म हो ना, तो मिट्टी भी सोना और सहरा भी गुलशन बन जाते हैं। जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात, चंद दहाइयां पहले तक उसे हमारी मदद और ताउन की जरूरत थी, लेकिन मिट्टी को वफादार लीडर मिले तो आज वही सहरा मशरिक़ वुस्ता की तीसरी और दुनिया भर की 30वीं मजबूत मईशत है। लेकिन हमें मिट्टी के वफादार नहीं बल्कि करप्शन के डायनासोर मिले, जिसकी वजह से हमारे तो गुलशन भी सहरा में बदल गए। और ये किस्सा भी इस तवील सहरा के एक छोटे से हिस्से थर का है, जहाँ करप्शन के बाइस मीठे पानी का एक मंसूबा खत्म हो गया है। और रोना इस बात का नहीं कि मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, बल्कि इस बात का है कि हजारों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। हुकूमती अफराद को अगर इसे समझना हो ना, तो वो 10 किलोमीटर दूर जाएं, मटके में पानी भरें और पैदल सर पर रखकर घर लाएं, और फिर सोचें कि पिएं, खाना पकाएं या बच्चों को नहलाएं। आंखों में हैरत और रश्क पैदा करने वाले ये मनाजिर मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं, जो कभी एक ऐसा सहरा था जहां हर तरफ प्यास ही नहीं भूख भी नाचती थी। मगर खुशकिस्मती ये रही कि मुल्क का इंतजाम खाने वालों के बजाय बनाने वालों के हाथ में रहा, लिहाजा बिगड़ी बनती चली गई। नोट करने वाली बात यह है कि ये वही मुल्क है जो कभी पाकिस्तान से बहुत पीछे और कई मामलात में इसकी मदद और ताउन का मोहताज था। लेकिन करप्शन पाकिस्तान को कहां से कहां ले आई, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं सहराए थर में। यह है 21वीं सदी का पाकिस्तान, जिसके करोड़ों बाशिंदे आज भी उन्हीं कदीम सदियों के नरगे में हैं, जिन्हें लकड़ का जमाना कहें या पत्थर का। इन लोगों की बदनसीबी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तकलीफ तो वही समझ सकता है जो कई मील दूर पैदल जाए, फिर पानी का बर्तन सर पर रखकर वापस आए और घर पहुंचकर देखे तो छलकने के बाइस पानी आधा रह गया। 2.5 सालन का पानी जी एडी तकलीफ है जो छा चो। टाउन कमेटी में TM हर महीने 1 करोड़ मुझे ख्याल में 8 लाख रुपए जी बजट हर महीने अचे थी। तो पानी जी तकलीफ है, तने पानी भरी असी माल बेला पीण ला बेला भरूं था, पानी खारो है। इन लोगों का ताल्लुक थर के शहर डीपलो और करीबी देहात से है, और इनकी परेशानी का सबब सहरा की कुदरती मुश्किलात नहीं बल्कि सरकारी इदारों में बैठे अफसरान की मुबैना बेहिसी और करप्शन है, जिसके मुताबिक 7 साल पहले डीपलो और 50 के लगभग देहात के लिए वाटर सप्लाई मंसूबा मुकम्मल किया गया। इस पर 289 मिलियन रुपए की लागत आई और इसका मकसद 40,000 के लगभग अफराद को मीठे पानी की सहूलत फराहम करना था। अगले 3 साल सुकून से गुजरे, लेकिन फिर सैलाब के बाइस पाइपलाइन बाद मकामात से टूट गई और मरम्मत न होने के बाइस तब से अब तक लोग पानी से महरूम हैं। ये मंसूबा चूँकि महकमा पब्लिक हेल्थ के तहत मुकम्मल हुआ था, लिहाजा जियो FIR की टीम वहाँ पहुँच गई। खत्म नहीं हुई है, इसको कुछ 2 इसमें मेन जो हैं, जो सन आ रहे हैं, उसको पाइप को डाइवर्ट करके स्कीम को चलाया जाए और कोई इसमें फॉल्ट नहीं। नियर अबाउट 4-5 करोड़ रुपए में स्कीम दोबारा रिहेबिलिटेट होकर चल सकती है। तो अब ये मुकम्मल तौर पर इसकी जो जिम्मेदारी बनानी चाहिए वो TMA। हाँ, TMA मेंटेनेंस TMA की है, TMA को बनाना है, TMA को मेंटेन करना है, चलाना है। अब आइए TMA की तरफ, जिसका नाम तो तब्दील होकर टाउन कमेटी हो गया, मगर काम नहीं बदला। हालत ये है कि पिछले 7 साल के दौरान इसका माहाना बजट 1.5 करोड़ रुपए तक रहा, मगर इल्जाम ये है कि बजट का बेशतर हिस्सा करप्शन की नजर हो गया। अवामी हलकों के बकौल ये टाउन कमेटी नहीं पैदा का घर है, जहां तैनाती के लिए लाखों रुपए रिश्वत और तबादला रुकवाने के लिए झगड़े होते हैं। बजट कामों पर नहीं लगता बल्कि खा लिया जाता है। सूरत हाल का अंदाजा यूँ लगाया जा सकता है कि तवील अरसा गुजरने के बावजूद टाउन कमेटी वाटर स्कीम की मरम्मत नहीं करा सकी। रहे मुताल्लिका अफसरान तो वो इधर उधर की हाँकने में मसरूफ हैं। इंतजामिया ने जो इनका वास्तेदार है, पहले ये TMA के कंट्रोल में थी, तो TMA ने इनकी PC1 भी बनाई थी और उसको देख के बनाई थी। गालबन 11 मिलियन की जो थी ये PC1 बनाई थी। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उधर भेजी, लेकिन उन्होंने PND वालों को कहा कि आप पब्लिक हेल्थ वालों से मिलकर इसकी जो है वो बनाएं, एस्टीमेट्स बनाएं कि क्या है।
इस मंसूबे के लिए इलाके की वाहिद रन नहर से पानी दिया जाता था, लेकिन अब इस पानी का बड़ा हिस्सा बासर जमींदार चोरी कर लेते हैं। इसके बाद जो पानी बचता है वो या तो लाखों रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है या फिर जाया कर दिया जाता है। नतीजा ये है कि नहर की टेल पर वाक़ इलाकों ने कई सालों से पानी का मुंह तक नहीं देखा। इसके अलावा पानी न होने से इलाके की ज़राअत भी तबाह हो गई है। का खाली तव्हां असांजी ॾिसो त उहा जेका किन सालनि खां वठी सुकी पई आहे। आउं ख़ुदि ज़मीनदार आहियां हिते जो, मुंहिंजी ज़मीन आहे हिते। 3 किलोमीटर सां मोटरसाइकिल ते पानी भरे ईंदो आहे। मुकामी अफराद ने इस मंसूबे की तबाही की बड़ी वजह कुदरती आफात को नहीं, ज़मीनी नाखुदाओं को करार दिया है। उनका मुतालबा है कि ज़ाती मफादात के लालच में सहराए थर के हज़ारों अफराद को पीने के पानी से महरूम करने वाले बासर अनासिर के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, बल्कि इस पाइपलाइन की बहाली के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएँ। GOFIR के लिए कैमरा में नज़र खान और सलीम अमन के साथ मोहम्मद अनीफ ज़ई, थरपारकर।